नमस्ते फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज की टॉपिक है समझदार बनिए, होशियार बनिए। समझदार होशियार बनना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे लेडीज़ हो, घर की वर्किंग औरतें, चाहे जो भी है। क्योंकि चालाक होशियार अगर आप नहीं बनेंगे तो कोई भी आपको चीट कर जाएगा। चीट मीन्स कि आप किसी के बात में, किसी के बहकावे में, किसी के बातों में आ जाते हैं। बातों में आने का मतलब ये हुआ कि आप अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बहुत तरह के लोग होते हैं जो आपको अपने, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप समझिए अपने सामने वाले को। हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, जो गलती करते हैं और फिर होशियार होते हैं, समझदारी दिखाते हैं, और दूसरे होते हैं कि दूसरे की गलती और परेशानी या उनकी गलतियों को देखकर खुद अलर्ट हो जाते हैं। तो पहले जो गलती करते हैं तब संभलते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम निकल जाता है, टाइम टू टाइम निकलते चले जाते हैं, समय बर्बाद होती है और उनको बहुत देर से समझ में आता है जब गलती बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अब वो ऐसी गलती हो जाती है कि हो सकता है वो गलती संभालने में ही समय निकल जाए। समझ रहे हैं ना। तो कुछ उस तरह के लोगों को देर से समझ में आती है, समय बहुत निकल जाते हैं, फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर देर से ही समझ जाए तो भी अक्लमंदी है। लेकिन जो लोग दूसरे की गलती को समझ के अपने सीख को समझ जाते हैं, आप समझ रहे हैं कि दूसरे को देखते हैं गलती करते हुए, या वो झूठ बोलता है, या चोरी करता है, बदमाशी करता है, तो वो किस तरह से मुसीबत में फंस जाता है, किस तरह की परेशानियां उसके सामने आती है ना। तो उस तरह को देख के अपने भविष्य को संवारने के लिए वो दूसरा पर्सन, आप मतलब दो तरह के लोग के बारे में बताएं, जो पहले गलती करके सीखते हैं और दूसरे जो दूसरे गलती करके संभलते हैं। वो लोग होते ही इतना चालाक होते हैं, वो लोग बहुत समझदार कहिए उन लोगों को, चालाक कहिए, होशियार कहिए, वो लोग होते हैं। वो समय नहीं अपनी बर्बाद करते हैं, दूसरे की गलती देखते हैं, अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं। तो आप कैसे बनेंगे, गलती करते करते संभलने वाले या दूसरे की गलती को देख के खुद को संभालने वाले, बताइए। ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है कि आप क्या करेंगे। आप अपने समय को बचाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। लाइफ में हम समय को नहीं कमा सकते हैं, हेल्थ को भी एक बार ख़राब करके अच्छा कर लेंगे, पर समय को नहीं हम कमा सकते हैं। अब जब समय निकल चुका है तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने चीज़ों को जो आपके लाइफ में घटता है सुबह से लेकर शाम तक, उसको एक डायरी में नोट करिए। ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करिए, पर नोट डाउन जरूर करिए, ताकि आप दोबारा वो गलती नहीं करें। अब क्या होता है कि जो एज जब बढ़ती है इंसान की, तो आज की डेट में लोगों की मेमोरी भी इतनी वीक होते चली जा रही है कि उनको कुछ याद नहीं होता। उस कवर के लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप कोई चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, क्या आपको सुधार करना है। बहुत आपको लिखते लिखते ना आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा, समझिए। और आप जब देखेंगे कि उससे आपके माइंड को जो प्रेशर रहता है याद करने का, वो आप रिलैक्स होंगे कि हाँ अब ये चीज़ मुझे याद करना है। आपकी हैबिट बन जाएगी आपको लिखने की, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि हाँ हमको अब इस तरह से गलतियां नहीं करनी है। आप करके देखिए। दूसरा है फ्रेंड्स, जो लोग गलती दूसरों को करते देखते हैं उन लोगों के बारे में एक बार गौर करते हैं। चतुर चालाक होते हैं बहुत वो लोग। अब हम नहीं वैसे हैं मान लो, अब क्या करें। तो वही बताया मैंने डायरी लिखने के लिए। अब जो चतुर चालाक है वो चतुर चालाक दिखाते हैं, वो लोग के जैसा बनना जरूरी है। उन लोगों के जैसा बनिए, किसी की कॉपी मत करिए। कभी भी हमें लाइफ में किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए कि वो हाथी पे चढ़ा है तो चलो हम भी हाथी पे चढ़े। नहीं, जो आपका दिल करे, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, समझिए। बार बार मैं बोलती हूँ कि जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपका दिल और दिमाग भी आपका साथ देगा। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो भी आपके लिए सामने वाला अच्छा सोचेगा। यही सब तो समझदारी होती है, यही सब तो होशियारी होती है
कि कैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको बैठने तक का मन नहीं करेगा। कुछ लोग के साथ जैसे कि उनके साथ उनकी दो बातें सुनते ही आप समझ जाएंगे कि वो ये इंसान अपने मतलब की बात कर रहा है और वो आपको अपने हिसाब से घुमाएगा। मत ऐसे लोग चक्कर में पड़िए आप। समझदारी रखिए, यही बोलते यही समझदारी की जरूरत है। आप अपनी बात भी रखिए और दूसरे की बात को सुनिए, लेकिन कहते नहीं है सुनो सबकी करो मन की। करो जब आप अपने दिल और दिमाग के हिसाब से चलोगे, अपने को अपने कंट्रोल में रखोगे, तभी लाइफ में आप सक्सेस हो पाओगे। समय बर्बाद जो बीत चुका लाइफ पर तो पछताने की जरूरत नहीं है। अब पछतावे क्या हुआ जब चुग गई मुर्गी खेत ये ऐसा ही बोल लीजिए। तो पछताने की जरूरत नहीं है। अभी समय है, अपने आप को वीडियो से बुक्स को पढ़िए और मोटिवेट करिए खुद को। आप क्या करते हैं लाइफ में, जब हम किसी को देखते हैं सक्सेस करते हुए किसी चीज़ पे, तो हम सोचते हैं कि चलो हम भी वही काम करें, हम सक्सेस कर लेंगे। जरूरी तो नहीं कि आप भी वैसा करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप वो करिए जो आपका दिल करता है। हमेशा हर इंसान के अंदर उसकी एक क्वालिटी होती है जिसको सामने वाले को या आपको करने से, आपको खुद को करने से आपको अच्छा फील होता है। वही करिए आप, जिसमें सामने वाले का या किसी का भी नुकसान ना हो। आपका फायदा हो बट किसी का नुकसान ना हो। नुकसान करके या किसी का लॉस करके हमें ना कभी मिला है, कुछ ना मिलेगा। किसी की भी निगेटिव वाइब्रेशन मत लीजिए, किसी को भी निगेटिव वाइब्रेशन मत दीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव मतलब किसी के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना, उसकी थिंकिंग, उसको मन में मन गाली देते रहना, ये सब क्या है, आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। यही तो ज़रूरत है आपको। आपका हेल्थ, आपका दिमाग ही सबसे बड़ा आपका, वो कहते हैं आप जहाँ चाहते हैं आपको मोड़ता कौन है, आपका दिल और दिमाग। तो उसको आप पॉजिटिव रखिए, सोच नकारात्मक मत रखिए। अपने आप को मेडिटेट रखिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए जो आपके माइंड को स्ट्रांग बनाए, हमारा दिल और दिमाग हमारे नियंत्रण में रहे। ऐसे मेडिटेशन करिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगेगा करेंगे तो। और इसी तरह से आप समझदारी के साथ आगे बढ़िए। मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियोस लाऊंगी। आज के लिए इतना। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बच्चों को भी मोटिवेट करिए, उनको समझाइए, उनको सुनाइए। बच्चे शुरू से धीरे धीरे सुनते सुनते ही वो आगे जाके परिपक्व होते हैं। एकदम से सोचेंगे कि बड़े होंगे तो वो परिपक्व होंगे, नहीं होंगे। वो मेच्योरिटी के टाइम आए तो टाइम बहुत निकल जाता है। तो कुछ चीज़ें आप अपने बच्चों को मेच्योरिटी, आप जब मेच्योर हैं तो अपने बच्चों में वो मेच्योरिटी लाइए, उनके दिमाग को आप बैलेंस करिए। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।